एक आम सी सिलाई मशीन को कभी ध्यान से देखा है? कैसे एक छोटी सी सुई जो बस ऊपर नीचे होती है, कपड़े के दो टुकड़ों को इतनी मजबूती से जोड़ देती है। आज हम इसी मशीन के अंदर चल रहे छोटे छोटे मैकेनिकल चमत्कारों को समझेंगे और यकीन मानिए ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। यही तो सबसे बड़ी पहेली है। जब हम हाथ से सिलाई करते हैं तो सुई को कपड़े के आर पार ले जाना पड़ता है। धागे को एक तरफ से छोड़कर दूसरी तरफ से पकड़ना पड़ता है। लेकिन मशीन में सुई तो हमेशा अपनी जगह पर ही रहती है, तो फिर सिलाई होती कैसे है? देखिए, हाथ और मशीन की सिलाई में यही सबसे बड़ा फर्क था। एक ऐसी सिलाई की कल्पना करना जिसमें सुई को धागे से अलग ही ना करना पड़े। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी और यही वो पहेली थी जिसे दुनिया भर के आविष्कारकों को सुलझाना था। इस समस्या को हल करने के लिए सिर्फ मशीन बनाना ही काफी नहीं था, बल्कि सिलाई के पूरे तरीके को ही बदलना जरूरी था। एक ऐसे टांके को खोजना था जो उस वक्त लगभग असंभव सा लगता था। तो मतलब बात सिर्फ एक मशीन बनाने की नहीं थी, बल्कि टांके की पूरी सोच को ही नए सिरे से गढ़ने की थी। इस चुनौती को पार करने में 3 बड़ी कामयाबियां मिली और चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। पहली और शायद सबसे जरूरी कामयाबी एक बहुत ही मामूली सी दिखने वाली चीज में एक बड़े बदलाव से मिली, और वो थी सिलाई की सुई। ये बात सच में हैरान करने वाली है कि 50,000 सालों तक सुई की तकनीक में कोई खास बदलाव ही नहीं हुआ। फिर 1755 में एक छोटा सा लेकिन क्रांतिकारी बदलाव आया जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। धागे के छेद को सुई के मोटे सिरे से हटाकर नोक के पास ले आना, यही वो आइडिया था। इसी की वजह से ये मुमकिन हुआ कि सुई कपड़े में बस थोड़ा सा नीचे जाए, धागे का एक फंदा या लूप बनाए और फिर ऊपर आ जाए, बिना कपड़े के पूरा आर पार हुए। ये पहला और सबसे जरूरी कदम था। तो इस नई नोक छेद वाली सुई का इस्तेमाल करके जो पहला कामयाब मैकेनिकल टांका बना, उसे हम चेन स्टिच के नाम से जानते हैं। जब फ्रांस के एक आविष्कारक बार्थेलेमी थिमोनियर ने अपनी मशीनों से फौज की वर्दी बनाने के लिए एक फैक्ट्री लगाई, तो वहां के दर्जियों ने उस पर हमला कर दिया। इससे पता चलता है कि ये नई तकनीक उस जमाने के लिए कितनी बड़ी और चौंकाने वाली बात थी। इसका तरीका बहुत सीधा साधा था। सुई नीचे जाकर एक फंदा बनाती है, नीचे लगा एक हुक उसे पकड़ लेता है और अगली बार सुई उसी फंदे के बीच से निकलती है। ऐसा बार बार होने से एक के बाद एक फंदे जुड़कर एक चेन जैसी बन जाती है। चेन स्टिच तेज और आसान तो था, पर इसमें एक बहुत बड़ी खामी थी। अगर एक भी धागा कहीं से टूट जाए तो पूरी की पूरी सिलाई एक झटके में खुल जाती थी। कपड़ों के लिए यह बिल्कुल भरोसेमंद नहीं था, इसलिए एक बेहतर और मजबूत तरीके की जरूरत थी। और यहीं पर सिलाई का दूसरा और कहीं ज्यादा मजबूत तरीका सामने आया, जिसे लॉक स्टिच कहते हैं। और ये सचमुच एक जीनियस आइडिया था। चेन स्टिच में जहां एक ही धागे के फंदे एक दूसरे से गुजरते हैं, वहीं लॉक स्टिच में 2 अलग अलग धागे कपड़े के ठीक बीच में एक दूसरे को कसकर जकड़ लेते हैं, या यूं कहें कि एक गांठ लगा देते हैं। इससे ये बहुत मजबूत हो जाता है। लॉक स्टिच का राज है एक दूसरा धागा जो नीचे एक छोटी सी रील यानी बॉबिन में लिपटा होता है। ऊपर वाला धागा नीचे जाकर बॉबिन के धागे के चारों ओर घूमता है और उसे कपड़े के ठीक बीच में लॉक कर देता है। आज की ज्यादातर मशीनें एलन बी विल्सन के बनाए रोटेटिंग हुक मैकेनिज्म का इस्तेमाल करती हैं। इसमें एक हुक सुई से बने फंदे को पकड़ता है और उसे नीचे मौजूद बॉबिन के चारों ओर पूरा घुमा देता है। इससे दोनों धागे आपस में गुंथ जाते हैं और एक बहुत ही पक्का ताला लग जाता है। तो अब एक मजबूत टांका तो बन गया, लेकिन एक आखिरी पहेली अब भी बाकी थी। सिलाई करते हुए कपड़े को अपने आप एक बराबर स्पीड से आगे कैसे बढ़ाया जाए? इसका समाधान भी एलन बी विल्सन ने ही दिया। उन्होंने बनाई दांतेदार पट्टियां, जिन्हें फीड डॉग्स कहते हैं। हर टांके के बाद ये दांतेदार पट्टियां ऊपर उठकर कपड़े को बिल्कुल सही दूरी तक आगे खिसका देती हैं, जिससे सिलाई एकदम एक सी और पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो जाती है। और जब ये सारे आविष्कार एक साथ आए, तो सिलाई मशीन ने न सिर्फ सिलाई का तरीका बदला, बल्कि इसने पूरी दुनिया का पहनावा ही बदल कर रख दिया। यहाँ पे आइजैक सिंगर का जिक्र करना बहुत जरूरी है। वो आविष्कारक नहीं, बल्कि एक बहुत ही चतुर व्यापारी थे। उन्होंने बड़े पैमाने पर मशीनें बनवाकर उनकी कीमत घटाई और किश्तों पर भुगतान का आइडिया लाकर सिलाई मशीन को हर घर तक पहुंचा दिया। इस मशीन का असर कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। जहां हाथ से एक शर्ट बनाने में 12 घंटे से भी ज्यादा लगते थे, वही मशीन से वही काम 30 मिनट से भी कम में होने लगा।
ये स्पीड में एक अविश्वसनीय उछाल था। लेकिन इस कमाल की रफ्तार ने सिर्फ कपड़े बनाने का तरीका ही नहीं बदला, बल्कि कपड़ों के बारे में हमारी सोच भी बदल दी। इस जबरदस्त एफिशिएंसी का एक दूसरा पहलू भी है। ये जो संख्या स्क्रीन पर है, ये उन कपड़ों का टन में वजन है जो हर साल सिर्फ अमेरिका में कूड़े में फेंक दिए जाते हैं। तो सिलाई मशीन वाकई में एक शानदार आविष्कार है। इसने हमें कपड़े पहनाए और समाज को बदल दिया। लेकिन आज जब हम फास्ट फैशन और उससे होने वाली बर्बादी को देखते हैं, तो ये सवाल पूछना लाजमी है कि इस सुविधा के बदले हमने क्या कीमत चुकाई है।